प्रिय बंधुओं, आज एक पाठक ने जो मुझे प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इन पाठक ने मुझे यह पूछा है कि ब्रह्मचर्य क्या है और इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करूं। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से बना है। इसमें एक शब्द है ब्रह्म, एक शब्द है चर्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, ये डिराइव हुआ है ब्रह्मा से। ब्रह्मा यानी कि जो इस सृष्टि का बनाने वाला है, नियंता है। लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि अंततो गत्वा सब में ब्रह्म है, ब्रह्म लीन है ये पूरा ब्रह्मांड। यानी कि पूरे ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाला भी वही है, उसमें प्रेजेंट भी वही है, वह सब में विद्यमान है। मेरे में भी है, आप में भी है, सब में है। निर्जीव में, जीव में, कण कण में उसका वास है, उस ब्रह्म का, वो ब्रह्म। अब उसको एक शेप देने के लिए, समझने के लिए हमें उसको एक ब्रह्मा का रूप दे देते हैं, एक उसकी फोटो बना लेते हैं। लेकिन वस्तुतः उसका मतलब ये है कि ब्रह्म जो है वो हर दुनिया के अंदर हर चीज जो प्रकट अप्रकट, दिखने वाली, न दिखने वाली, जीव निर्जीव, सब जो है वो ब्रह्मलीन है, ब्रह्म से आच्छादित है। इसलिए हमारे उपनिषदों में और वेदों में कहा गया, वेदांत में कहा गया, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एकमात्र एक ही ब्रह्मा है जो सब में आच्छादित है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। या कुछ लोगों ने कहा एको ब्रह्मा पंडिता बहुधा वदन्ति, ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन जो पंडित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो इसका अलग अलग तरह तरह से विवरण करते हैं। सत्य तो एक ही है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म सब में है। हम सब ब्रह्म लीन हैं, ब्रह्म हम में लीन हैं। अब ब्रह्म ब्रह्म के अंश होने के कारण हम सब से एक अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है। तो वो जो एक अच्छा आचरण जो बनाया गया, उसको ब्रह्मचर्य कहा गया, यानी कि ब्रह्म के आचरण पर चलने वाला व्यक्ति। कालांतर में जाकर के वैदिक पीरियड में लोगों ने पूरी लाइफ को सुखमय बनाने के लिए और समाज का उत्थान के लिए उन्होंने पूरी लाइफ को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और अंत में सन्यास। मैं सन्यास में आने की उम्र में आ गया हूं। तो इस तरह से उन्होंने व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा, जिससे कि वह सुखपूर्वक और एक पूर्ण संतुष्ट जीवन जी सके, अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने लोगों के साथ, और समाज एक सूत्र में गुथा रहे, लोक संग्रह चलता रहे। अब उसमें ब्रह्मचर्य जो है वह पहला 25 साल तक की उम्र का
को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। यानी कि 25 के बाद में आप जो है शादी कर सकते हैं 25 के आसपास, और फिर अपने 25-30 साल तक अपना जो गृहस्थ जीवन जो है वो लीड कर सकते हैं। अब इस ब्रह्मचर्य में, उस आचरण में कई चीज़ें बनाई गई कि आपको ये इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करना है। उसका बेसिक ये था, आपको एक बात समझनी होगी कि हम विश्व में, दुनिया में किस प्रकार जीते हैं। जब पैदा हम हो जाते हैं तो हम इस विश्व को, और विश्व हमें कैसे परसीव करता है। हम जब पैदा होते हैं तो इस विश्व का स्पर्श करते हैं इंद्रियों द्वारा। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, चक्षु हैं, नासिका है, मुंह है, स्किन है। स्किन भी हमारी एक इंद्रिय, बहुत बड़ी इंद्रिय है। सेक्सुअल ऑर्गन्स है। ये सब जो इंद्रियां हमारी हैं, इन इंद्रियों का रिएक्शन होता है बाहर के वातावरण से। और मेडिसिन भी यही कहती है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। तो जब रिएक्ट करते हैं तो इंद्रियों के रिएक्शन का वातावरण के साथ होने के कारण जो वापस मैसेज जाता है, वो जो हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है, जहाँ श्वास का सेंटर है, उस सेंटर को स्टिमुलेट करता है। और उस सेंटर के स्टिमुलेट होने से सांस की गति शुरू होती है, उसके साथ ही हृदय की गति शुरू हो जाती है, सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तेजी से साफ ऑक्सीजन वाला सर्कुलेशन तो पहले भी हो रहा होता है, लेकिन सांस नहीं चल रही होती। तो उसको करने के लिए ये जो बाहर की स्पर्श और ये सब जो हैं, इन सब से जो तंद्राएं जाती हैं, जो सेंसेस से परसीव होकर चीज़ें जाती हैं, इंगित जाते हैं, वो सब जाके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। और फिर ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, वो रेस्पिरेशन शुरू करता है। और फिर जोर से सांस अंदर लेके और जाती है तो वोकल कार्ड्स वो रास्ते में पड़ते हैं। जब मुंह से सांस अंदर जाएगी तो वोकल कार्ड्स का मूवमेंट होता है, उससे आवाज़ आती है। हम उसको मान लेते हैं वो ओम के ओंकार है वो। तो फिर वो जीवन ओंकार लेता है और ओंकार लेके अपने आने का उद्घोष करता है। कभी कभी जब ये ठीक नहीं होती इंद्रियां ठीक से जन्म के समय बाहर आकर के रिएक्ट नहीं करती, तो फिर बच्चे को टांगों से पकड़ के और करके काफ़ी सारे मैनोवर होते हैं, मेडिकल मैनोवर वो किए जाते हैं, जिससे कि वो जो मैसेज जा सके ब्रेन तक, रेस्पिरेटरी सेंटर तक, और बच्चा सांस ले। तो कुछ बच्चे फिर देर से सांस लेते हैं। मेडिकली मतलब मीन्स उनको स्टिमुलस देना पड़ता है, स्किन को थपथपाएंगे या और कुछ करेंगे इस तरह से। मुंह में अगर कुछ अटका है तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा सारा उसको करके और वापस उसको रिवाइव की कोशिश की जाती है। अक्सर रिवाइव हो जाते हैं। अब ये स्टिमुलस के द्वारा ही हम पूरी दुनिया को जब तक जीवित हैं देखते हैं, और हम इस दुनिया को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में देखने के लिए हमको बनाया गया है, उसी रूप में देखते हैं हम। जैसे मल्टीपल कलर दुनिया को रंगीन देखने के लिए बनाए गए हैं, तो हम दुनिया को रंगीन देखते हैं। हम सतरंगी दुनिया देखते हैं, 7 रंग देखते हैं। लेकिन दूसरे जानवर दुनिया को इस रूप में नहीं देखते। जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह है, उनमें हमारी आंखों में जो रोड्स एंड कॉर्नर्स होते हैं, जो रंग को पकड़ पाते हैं, वो उनमें नहीं होते। तो उनकी दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होती है। कुछ जानवर सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही देखते हैं, दुनिया को महसूस करते हैं, बड़ा परफेक्ट करते हैं। ऐसे बैट है। कुछ जानवर हैं वो सिर्फ हीट से पता लगाते हैं, ठंडे गर्म से ही, जैसे स्नेक है।
देखा होगा आपने, स्नेक बार बार जुबान निकाल निकाल के अंदर करता है। उसका उसकी उपयोगिता यही है कि उसकी जबान पे जो विभिन्न प्रकार के चारों तरफ सब्सटेंस हैं, उनके प्रोटॉन्स बड़े छोटे छोटे ऐसे लग जाते हैं, और अंदर एक उसके अपैरेटस होता है, उस अपैरेटस पे जाते हैं, और अपैरेटस के टेम्परेचर को और चीज़ की स्टडी करके तुरंत उसको बताता है कि चीज़ लाइव है या निर्जीव है या क्या है। बाकी उसकी विजन में बहुत पुअर होती है, तो वो उसी से उससे अपना पता चला लेता है। तो यानी कि हर प्राणी एक ही दुनिया को अलग अलग कलर में, अलग अलग रेफरेंसेस में देख रहा है। वर्ल्ड एक है, चीज वहां पे वही है, लेकिन कुत्ता उसको दूसरे रूप में देख रहा है, इंसान दूसरे रूप में देख रहा है, बंदर तीसरे रूप में देख रहा है, पशु पक्षी पक्षी जो है उन सब का भी अपना अपना अलग अलग हिसाब है। तो जिस जिस चीज को परसीव करने के लिए वो बने हैं, जैसे बहुत सी जो पक्षी हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं अर्थ की, उनसे अपना काम चलाते हैं और कहीं 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 पहुंच जाते हैं, जो कैपेसिटी हम में नहीं है। तो इस तरह से हर जीवित चीज का, प्राणी की दुनिया एक ही दुनिया है, लेकिन उसको अलग अलग से परसीव करता है। वो एक साथ हमको परसीव, हम किसी को नहीं परसीव कर रहे। ये नहीं है कि मान लो साउंड है तो हम साउंड से ही कर रहे हैं, है ना? नहीं, हम अल्ट्रासाउंड को सुन नहीं सकते, पर चूहा अल्ट्रासाउंड को सुन सकता है, इसलिए उनको भगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। घर में जब भी आपने चूहे भगाने हो तो जोर से अल्ट्रासाउंड वाली मशीन लगा देंगे आप, और वो उस अल्ट्रासाउंड को चूहे सुन सकते हैं, तो नहीं होंगे, आप नहीं सुन सकते, कि आपके कान अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं बने हैं। तो यानी कि हर प्राणी का, प्रकार के प्राणी का अपनी अपनी दुनिया है, हम सब दुनिया में, इसीलिए इसको शायद माया कहा गया कि हम ये इसलिए दिख रही है ये सब दुनिया, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारी आंखें इस और ब्रेन इस प्रकार का इसको देखने के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई ऐसी कॉस्मेटिक दुर्घटना हो जाए कि हम सब के जो जेनेटिक कुछ डिफेक्ट आ जाए उससे, तो हो सकता है कि हमारे रोड्स कॉन्स खत्म हो जाए, हम भी दुनिया को ब्लैक एंड वाइट देखने लग जाएं। तो यानी कि जो है उसको हम नहीं देख रहे, हम वो देख रहे हैं जो जो हमें देखने के लिए बनाया गया है। और यही कॉन्सेप्ट था वेदांतीन लोगों का कि सब ये माया है। और दूसरा वो ये कहते थे कि आप किसी चीज को अगर देख रहे हैं तो देख रहे हैं बिकॉज लाइट गिरती है उसके ऊपर, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो हमारी आंखों में जाती हैं, इसमें कुछ समय लगता है, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो, समय तो लगता है। यानी कि आप चीज़ के ख़त्म हो जाने के बाद में उसको देख रहे हो, आप वो रियल पिक्चर नहीं देख रहे हो जब लाइट उससे टकराई, रिफ्लेक्ट होने से पहले जिस स्थिति में था। हम हमेशा समय को पीछे से देखते हैं, हम समय को आगे नहीं देख सकते, हम समसामयिक भी नहीं हो सकते, यानी कि उसी समय में उसी चीज़ को अप्रिशिएट कर ले, ऐसी हमारी संभावना नहीं है। इवन टच का भी सेंसेशन है, टाइम लगेगा, नर्स पहले स्किन परसीव करेगी, फिर नर्स में जाएगा, फिर नर्स में ट्रेवल करके ब्रेन में जाएगा। अब ये सब बहुत फास्ट होता है, वो एक अलग बात है, स्पीड है, लेकिन इनकी उस स्पीड को मेजर भी करते हैं, उस स्पीड को मेजर करके हम ये भी दिखाते हैं कि सब नर्व डिफेक्टिव है कि नहीं है ना? और वो हर जन्म में जानवर में अलग अलग है, यानी कि हम हर जानवर का परसेप्शन अलग अलग है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनको माना गया कि सब वर्ल्ड को, दुनिया को जो हम अप्रिशिएट करते हैं या देख पाते हैं या उसकी कल्पना कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी इंद्रियों के आधार पे है। और हमारी इंद्रियां इस तरह से बनी हुई हैं दुनिया को देखने के लिए, इसलिए हम देख रहे हैं वैसा उसको। एक तो ये प्रश्न हुआ। दूसरा, समसामयिक हम किसी भी चीज़ को परसीव नहीं कर सकते। तीसरी जो बड़ी बात थी इसमें, और अगर ये इंद्रियां डिफेक्टिव हो जाती हैं, बहुत से लोग होते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं, वो कलर नहीं दिखाई देता, क्योंकि रोड्स कॉन्स उनकी बचपन से ही, जन्म से ही डिफरेंट तरह से बनी होती हैं, तो वो कलर को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, है ना? किसी को अगर न्यूरोपैथी हो गई तो वो सेंसेशन नहीं कर सकता। डायबिटिक लोगों को अक्सर न्यूरोपैथी आती है, उनको लगता है हमारे पैर हैं ही नहीं, पैर सुन्न हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से कोई मैसेज नहीं आती, वो कट भी जाए तो उसको कोई दर्द नहीं होता,
घाव भी हो गया तो उसको दर्द नहीं होगा। तो ये हर चीज़ जो है इस तरह से इस प्रकार सेंसेस द्वारा चलती है, यानी कि वर्ल्ड वो है जो हमारे सेंसेस परसीव कर रहे हैं, यानी कि दुनिया को हम सिर्फ अपने सेंसरी परसेप्शन से रिसीव कर रहे हैं, इंद्रियों द्वारा परसीव कर रहे हैं। अब अगर वापिस आपको उस ओरिजिन तक जाना है जहां से आप आए हैं, आप आए रेस्पिरेटरी सेंटर के स्टिमुलस से जो कहीं मेडुला ऑब्लिंगेटा में है ना, उसको अंगुष्ठ बराबर कहा गया उस एरिया को, और वास्तव में अंगूठे के बराबर ही वो एरिया है वास्तव में, ब्रेन में नीचे नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। तो उसको अंगुष्ठ प्रमाण कहा गया है कि उस अंगुष्ठ में ही हार्ट की और सांस लेने की और इंद्रियों का स्थान है। ये वास्तविकता है, काफ़ी कुछ इसमें कि उसी एरिया के आसपास में सब कुछ हमको सारा कुछ हमारा मैनेज होता है, वाइटल सेंटर सारे वहीं पे हैं, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि इंद्रियों से ही हम दुनिया को देखते हैं, इंद्रियों से ही हमारा प्रादुर्भाव होता है। तो अगर अपने सोर्स तक हम जाना चाहते हैं, उस ब्रह्म को पहचानना चाहते हैं जिसके कारण हम हैं, है ना। ब्रह्म सब जगह आप कहेंगे कैसे, आपको उदाहरण दो, तो मैं उदाहरण ये दूंगा, जैसे बिजली है। अब कहते हैं जी पंखा चल रहा है, बिजली चल, लट्टू चल रहा है, बल्ब जल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, बड़े बड़े इंजन चल रहे हैं रेलवे के, सब बिजली से चल रहे हैं। तो बिजली ही मेन उसमें प्रवाह है, वो ही पंखे जैसा इंस्ट्रूमेंट आ गया तो उसने हवा देने का काम कर दिया, बल्ब जैसा आ गया तो उसने रोशनी देने का काम कर दिया। तो बिजली तो एक ही है, वो जैसा जैसा वेसल है उस तरह का रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही कुछ हमारे ब्रह्म का है कि वो पात्र का रूप ले लेता है, पात्र के हर पार्ट में स्थित है, स्थित भी है। बिजली का जो चल रहा है, वो चलाने वाली मशीन जो बिजली की एक्चुअल मशीन है, वो उसमें हर जगह है, वो तभी तो मूवमेंट हो रहा है ना, उसके गुण के कारण मूवमेंट, तो गुण तो उसी का है ना। तो हम में सब में गुण तो ब्रह्म का ही है, ये बीज रूप में बैठा है। ये इंद्रियां सब उस तक मैसेज देने का काम करती हैं। अब अगर आप उस ब्रह्म तक जाना चाहते हो तो उन्होंने सोचा कि सबसे आसान तरीका है इन इंद्रियों को वशीभूत करके रेट्रोग्रेड, है ना, रेट्रोग्रेड में चले जाएं, क्योंकि ये सबसे छोटा रास्ता है। इसी छोटे रास्ते से हम बाहर मैनिफेस्ट हुए थे, इसलिए श्वास का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। हमारे जितने भी योग शास्त्र हैं, विजन का, जितने भी हैं हमारे ये इंद्रियां, इन सब का निग्रह करने का, क्योंकि निग्रह करके आप पीछे जा सकते हो, क्योंकि बाह्यग्राही हैं इंद्रियां जो आपकी जितनी भी हैं, देखेंगे आप, वो अंदर से बाहर कुछ नहीं लाती हैं, बाहर से अंदर ले जाती हैं, बाह्यग्राही हैं, बाहर बाहर को ग्रहण करके और आपको एहसास करवाती हैं ये क्या है। जिब्बा जो है वो चख के बताती है कि भी मीठा है, कड़वा है, जो भी है। स्पर्श आपको एहसास का पता चलाता है, स्मेल, तो सब जितने भी हैं, आँखें, तो वो सब ग्रहण करके और ब्रह्म तक, जो चेतना तक इंफॉर्मेशन ले जाती हैं। और इसी तरह से अवतरित हुई थी। चेतना जब आई तो ब्रेन तक मैसेज गई, फिर ब्रेन स्टिमुलेट हुआ, उसकी तरफ से वापस आई, और उसके बाद वो बिल्कुल बाह्यग्राही हो गई। वो पहले पैदा होते वक्त ही एक बार अंतर्ग्राही होती है, अंतर्ग्राही होती हैं, उसके बाद जिंदगी में बाह्यग्राही रहते हैं, वो बाहर ही आएंगे, बाहर से अंदर ले जाएंगे चीजों को। तो इस भाव के लिए उन्होंने कहा कि दिस इज दी सबसे छोटा रास्ता है जो, जिससे हम अपना ब्रह्म ज्ञान जो है या अपने होने का ज्ञान है, और वो कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने आचरण जो बनाया, वो मेन आचरण है इंद्रिय निग्रह का। जितनी इंद्रियां हैं उन सबको निग्रह करके अपने कंट्रोल में करके, इसलिए जितने योग हैं वो सब सारे इंद्रियों से संबंधित हैं, है ना। सारे सारे योग जितने भी हैं, सारे जितने भी मीन्स विधियां हैं,
वो सब इंद्रियों पर आधारित है, क्योंकि इंद्रियों के रास्ते से आप आसानी से जा सकते हो। अब उसमें उन्होंने देखा कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंद्रिय कौन है। अब जो ब्रह्मचर्य का यूजुअल मतलब लिया जाता है, मतलब ये नहीं है, मतलब तो सभी इंद्रियों का निग्रह करना है, लेकिन आमतया जो लोग जो हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंद्रिय मानी गई है, सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसको सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, वह माना गया प्रोपोगेशन की इंद्रिय। प्रोपोगेशन यानी कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन, क्योंकि ब्रह्मा का सबसे जो तेज वेपन है वो तो यही है, प्रोपोगेट करना। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8। तो वो प्रोपोगेशन करने के लिए जो इंद्रिय बनी हैं, हमारी इंद्रियां बनी हैं, मेल या फीमेल में अलग अलग उनका रूप है, तो वो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोपोगेशन की जो भावना है, प्रोपोगेशन की जो एंटिटी है हमारी मस्तिष्क में या शरीर में या ब्रह्म में कह दीजिए, वो है प्रोपोगेशन। इसलिए वो बहुत जोर से, उसको डिफिकल्ट तो सबसे आता था, इसीलिए उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। सब ऋषियों ने, वेदों में सब ये कहा गया है, अगर आप इसको कंट्रोल कर लोगे, है ना, जननेंद्रियों को अगर आप अपने कंट्रोल में कर लोगे, तो फिर आसान हो जाएगा आपका काम। की सबसे बड़ी बाधा जो है, जो बड़े बड़े ऋषियों का जो वर्षों से निग्रह कर रहे होते हैं, वो इन इंद्रियों के कारण टूट जाता है। कितने दृष्टांत ऐसे हमारे शास्त्रों में मिलेंगे। तो ये सबसे स्ट्रोंग होने के लिए इस पे ज्यादा इंसिस्ट किया गया, जोर दिया गया, और कोई कारण नहीं था। लोग कहते हैं जी यार वीर्य से ये मज्जा वज्जा, ये सब कल्पना की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। या उसके दुरुपयोग करने से इन अंगों का कोई आपको शारीरिक नुकसान होता हो, वो सब वैसा नहीं है। हाँ, साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस उसके कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि उससे कोई आपका बहुत ज़्यादा कोई मानसिक या शारीरिक नुकसान हो रहा हो, है ना, कुछ नहीं। ये तो एक 2 सेमिनल वेसिकल नाम के 2 ग्रंथियां हैं, उनमें स्टोर होता रहता है, बनता रहता है, टेस्टिस से वहाँ स्टोर होता रहता है। अब अगर इस क्रिया को, जो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा, कंपल्सिव है, जिसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर आपने ब्रह्म को समझना है तो सबसे पहले इसको कंट्रोल करना होगा। और हमारे पूर्वज ये समझते थे कि भाई इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इस पर इंसिस्ट दो, नहीं तो आप बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाएंगे। आपने सब इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और कर लिया, एक आपने जननेंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, उसने आपका सारा का सारा तपस्या को खत्म कर दिया। तो इसलिए ब्रह्मचर्य उसके साथ जुड़ गया, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा मुश्किल काम था। तो मुश्किल काम होने के कारण उसके साथ में वह जुड़ गया। तो लोग इसको मिसइंटरप्रेट करते हैं कि खाली उसी को करने से ही मात्र। अब अगर आपने सोचा है कि मैंने तुम्हें गृहस्थ में जाना है, तो गृहस्थ में जाके ठीक है, आप गृहस्थ का उपभोग करिएगा, लेकिन साथ में बाकी इंद्रियों से जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं, जितनी यात्रा आप ब्रह्म की तरफ कर सकते हैं, उतनी करिएगा। उसमें कोई खराब नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। ये तो निर्णय आपका है। कुछ लोग इस तरह से बन के आते हैं कि उनको यही अच्छा लगता है कि नहीं, हमने तो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करना ही करना है, तो फिर उनको जीतना पड़ता है, क्योंकि इसको जीते बिना वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो कहीं ना कहीं उलझ ही जाएंगे, और उनका सतत प्रयास किया हुआ वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मचर्य ये एक डिसिप्लिन लाइफ, एक ऐसा परफेक्ट अनुचरण जो दिया रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी तो लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी उपनिषद में, किसी भी देखोगे आप कहीं भी, तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब ये चॉइस आपकी है कि आप जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जीवन भर
तो वो फुल टाइमर हो गए। जैसे होते हैं ना, कोर्सेज दो तरह के होते हैं, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर। तो आप पार्ट टाइमर भी पीएचडी कर सकते हैं, फुल टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम एमएससी भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी एमएससी कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस और इच्छा है कि कितने गहन रूप से उस सब्जेक्ट को आप समझना चाहते हैं, क्योंकि एकदम में तो समझ में वो नहीं आएगा सब्जेक्ट जब तक आप क्लासरूम में नहीं जाओगे, टीचर से पढ़ोगे नहीं, प्रश्न नहीं पूछोगे, उस पर डिस्कशन नहीं करोगे, खुद बोलोगे नहीं है, कुछ काम नहीं करोगे उस पर, तो पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, समकक्ष एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपको पत्राचार से भी मिल सकती है, घर बैठ के भी आप सीख सकते हो। तो वो चॉइस है अपनी अपनी। सो बहुत से लोग यही चाहते हैं कि नहीं हम कॉलेज में जाकर करेंगे, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम पीएचडी बिल्कुल स्टूडेंट के फुल टाइम बन के चीज़ को समझ के फ्री करेंगे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो उसी तरह से चॉइस ब्रह्मचर्य में है कि आप खाली 25 साल तक एक ब्रह्मचर्य का जीवन करके फिर उस गृहस्थ में जाना चाहते हैं, फिर वानप्रस्थ में जाएंगे, फिर संन्यास में जाएंगे, या इनमें से किसी को भी नहीं भी फॉलो करते हुए इस क्लासिफिकेशन को, आप पूरे गृहस्थ में रहते हुए ही भी अपनी इंद्रियों को और उसको बस में करके, मतलब निग्रह उनका करके, और आप अपने ब्रह्म को समझ सकते हो। डिफ़िकल्ट है रियलाइजेशन करना, बट ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि आप रियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये है, तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के डिसिप्लिन्ड लाइफ लेकर के और स्वयं के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अग्रसर होता है और कोई ऐसी बात नहीं करता, कोई ऐसा आचरण नहीं करता जो असामाजिक है, जिसके हमारा वैदिक उपनिषदिक व्यवहार जो है जिसको परमिट नहीं करता है, उसको आप नहीं करते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य है ना। आप अनमेरिड ब्रह्मचारी हो सकते हैं, जिसने बिल्कुल शादी नहीं की, किसी स्त्री को सबको माँ के रूप में देखा। आप अपने परिवार में रह करके भी ब्रह्मचर्य का फॉलो कर सकते हैं, उन नियमों का। निश्चित रूप से आप जनन क्रिया की तरफ से आप ब्रह्मचारी नहीं होंगे। लेकिन अक्सर लोग आजकल समझते ही हैं कि ब्रह्मचारी करने का मतलब कि इसने अपने जनन पर जो क्रिया है उनको उपयोग नहीं किया है। वो इसीलिए है कि वो सबसे डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको जो उसको जीत लेगा, बाकी इंद्रियों को जीतना उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रम वही फैलाती है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपका वही भटकाती है, तो इसलिए उस पर इतना इंसिस्ट दिया गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं से सारी ऊर्जा और वो निकलती है, और आप अगर उसको जननेंद्रियों को किसी भी तरह से उपयोग या दुरुपयोग करेंगे तो उससे कोई आपका बहुत बड़ा स्वास्थ्य का और ये सब नुकसान हो जाएगा, जैसा बहुत से लोग होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। अगर आप में से कोई फर्दर जानना चाहेगा तो फिर मैं इस पर बोलूँगा, अन्यथा थैंक यू वेरी मच।